चित्रा फुर्ती के साथ यक्षिणी को फिर पुकारते हुए कहती है, तुम कहाँ हो यक्षिणी, कहाँ हो तुम, मुझे आवाज दो। चित्रा की ये बात कहते ही फिर 3 बार पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लग जाती है। एक बार फिर पायल की आवाज सुनकर चित्रा पूरी तरह कंफर्म हो गई थी कि यक्षिणी वहीं पर मौजूद थी, उसी के आसपास। पायल की छन छन की आवाज तो सुनाई दे रही थी पर यक्षिणी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। चित्रा बार बार यक्षिणी को पुकारते रहती है पर उसको हर बार पायल की ही आवाज सुनाई दे रही थी। यक्षिणी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चित्रा की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही थी। वो बार बार यक्षिणी को आवाज लगाए जा रही थी। चित्रा फिर यक्षिणी को आवाज लगाते हुए कहती है, तुम कहाँ हो यक्षिणी, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें आजाद कराने आई हूँ, मुझे आवाज दो यक्षिणी, आवाज दो। चित्रा की ये बात कहते ही फिर से पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है पर यक्षिणी की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। यक्षिणी को आवाज लगाने के साथ ही चित्रा अपने आसपास हाथ फैलाने लग जाती है। हाथ फैलाते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अंधेरे में उसके अगल बगल रैक रखी हुई है जिसके ऊपर कई सारी बोतलें जमा हुई हैं और उसके हाथ उन बोतलों से टकरा रहे हैं। अगल बगल अपने हाथ फैलाते हुए चित्रा फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कई सारी बोतलें रखी हुई हैं, अगर मेरा अंदाजा सही है तो। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी बोतलें कर क्या रही हैं? उस काले साये ने उन्हें यहाँ पर क्यों रखा है? चित्रा फिर अपने हाथ अगल बगल मारने लग जाती है। उसी वक्त उसके हाथ एक बोतल लग जाती है। जब चित्रा अपने हाथ अंधेरे में उस पर फेरती है तो देखती है कि उसका अंदाजा एकदम सही लगा था। चित्रा उस बोतल पर अपने हाथ फेरते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये तो कांच की बोतल है, कहीं उस काले साये ने यक्षिणी को कांच की बोतल में कैद करके तो नहीं रखा है। चित्रा की ये बात कहते ही पायल की छन छन की आवाज और तेज हो जाती है। चित्रा बड़े गौर से पायल की आवाज सुनने लग जाती है और पता लगाने की कोशिश करने लग जाती है कि आखिर ये पायल की आवाज आ कहां से रही थी। चित्रा फिर यक्षिणी को पुकारते हुए उस पायल की आवाज का पीछा करने लग जाती है। चित्रा अंधेरे में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से कहती है, तुम कहाँ हो यक्षिणी, मुझे आवाज दो, यक्षिणी तुम कहाँ हो। चित्रा को लगा था कि फिर उसे पायल की आवाज सुनाई देगी पर इस बार उसे पायल की आवाज सुनाई नहीं देती है। इससे चित्रा हैरान हो जाती है। वो फिर यक्षिणी को आवाज लगाती है पर इस बार भी पायल के बजने की आवाज सुनाई नहीं देती है। चित्रा परेशान होते हुए कहती है, ये क्या, अब तो पायल के बजने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही, पहले तो दे रही थी, अब मैं क्या करूं, कैसे यक्षिणी के पास पहुंचूं? मुझे पता है वो यहीं है, इसी कमरे में कैद है, पर मैं कैसे ढूंढूं उसे यहाँ पर, कैसे उसके पास पहुंचूं? चित्रा हिम्मत करके यक्षिणी को फिर आवाज लगाती है, तुम कहाँ हो यक्षिणी, कहाँ हो तुम? चित्रा ने इतना कहा ही था कि तभी एक आदमी की पीछे से डरावनी आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही चित्रा ये आवाज सुनती है वो झट से पीछे मुड़ जाती है। पीछे मुड़ते ही चित्रा को अंधेरे में 2 पीली आंखें नजर आती हैं जो गुस्से के साथ उसे ही घूर रही थी। अंधेरे में उन 2 पीली आंखों को देखकर चित्रा की जान हलक में आ गई थी। उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गई थी। अगले ही पल अंधेरे में ही 2 काले हाथ आते हैं और चित्रा के गले को कसकर पकड़ लेते हैं। चित्रा कसकर चीखती है, आह! वो 2 हाथ किसी और के नहीं, अनुराग के थे। वो आखिरी कमल का फूल जो सही सलामत बचा हुआ था वो भी काला पड़ चुका था, जिस कारण अनुराग उस घेरे से बाहर निकल गया था और इस वक्त चित्रा के सामने खड़ा हुआ था। अनुराग कसकर चित्रा का गला दबाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना यहाँ पर मत आना, फिर भी तू यहाँ पर आई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तो तू गई। इतना कहकर अनुराग कसकर चित्रा का गला दबाने लग जाता है। चित्रा दर्द से तड़पने लग जाती है। अनुराग की आंखें इतनी तेज पीले रंग में चमक रही थी कि उस पीली रोशनी में अनुराग का पूरा बदन दिखाई देने लग गया था, और तो और उसका पूरा बदन ही पीले रंग में चमकने लग गया था। उसके बदन की बनावट अंधेरे में एकदम स्पष्ट दिखाई देने लग गई थी। चित्रा अपने दोनों हाथों से अपना गला अनुराग के हाथों की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर छुड़ा नहीं पा रही थी। चित्रा दर्द से तड़पते हुए अनुराग से कहती है, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। अनुराग गुस्से के साथ ही चित्रा का गला दबाते हुए कहता है, छोड़ दूंगा चित्रा, छोड़ दूंगा, पर पहले तेरी सांसें तो थाम लूं। मैं तो तेरा हाथ थामना चाहता था पर तूने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मुझे तेरी सांसें थामनी पड़ेगी, हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहकर अनुराग और कसकर चित्रा का गला दबोचने लग जाता है। चित्रा और ज्यादा दर्द से तड़पने लग जाती है। अनुराग इतना कसकर चित्रा का गला दबा रहा था कि अब तो चित्रा चीख तक नहीं पा रही थी। उसकी चीखें उसके गले में ही दबकर रह गई थी।
चित्रा के गले पर अनुराग के हाथ के निशान छपने लग गए थे। उसका चेहरा लाल होने लग गया था। चित्रा को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। उसका दम घुटने लग जाता है और देखते ही देखते चित्रा अपनी आंखें बंद करने लग जाती है। चित्रा को अपनी आंखें बंद करते देख अनुराग मन ही मन खुश होने लग जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आने लग जाती है। चित्रा जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, उसे खुद ऐसा महसूस होने लग जाता है कि वो अपने जीवन की आखिरी सांस ले रही हो। जब हम जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे होते हैं, तो उस वक्त हम किसी ऐसे शख्स को याद करते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है, जिसे हम मरते वक्त भी एक आखिरी बार देखना चाहते हैं। और चित्रा की जिंदगी में वो शख्स कोई और नहीं बल्कि युग था। चित्रा के दिल में युग के लिए अनुराग से भी ज्यादा प्यार था। वो अपने बेटे युग से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। चित्रा की आंखों के सामने सबसे पहले वो पल गुजरता है जब पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसकी कोख में उसकी औलाद है। उसके बाद वो पल जब उसने युग को उसकी अपनी कोख से जन्म दिया था और पहली बार देखा था। एक एक करके चित्रा की आंखों के सामने वो सारे हसीन पल गुजरने लग जाते हैं जो उसने अपने बेटे युग के साथ बिताए थे। चित्रा की आंखों के सामने वो सारे पल स्पीड के साथ गुजरने लग जाते हैं। उन्हीं पल को याद करते हुए चित्रा की सांसें लगभग थम जाती हैं। वो सांस लेना बंद कर देती है और अनुराग को भी इस चीज का एहसास होने लग जाता है और वो अपनी हाथ की पकड़ ढीली करने लग जाता है। अभी चित्रा ने अपनी आंखें बंद ही की थी कि तभी उसको याद आता है कि उसने खुद से वादा किया था, युग को सारी सच्चाई बताए बिना वो मर नहीं सकती थी। वो दुनिया छोड़ने के बाद भी युग की नजरों में बुरी नहीं बन सकती थी। उसे अपने बेटे को इन मुसीबतों से बाहर निकालना था। चित्रा को जीना होगा युग के लिए। युग का ख्याल आते ही चित्रा के अंदर जीने की फिर से उम्मीद जाग जाती है। वक्त आने पर तो माँ अपने बेटे के लिए भगवान से भी लड़ जाती है, तो फिर तो ये बस मौत थी। चित्रा के दिमाग में बार बार उसकी ही आवाज गूंजने लग जाती है, तुझे जीना होगा चित्रा, जीना होगा, अपने बेटे युग के लिए जीना होगा। तू उसे ऐसे बीच पड़ाव में छोड़कर नहीं जा सकती। तुझे जीना होगा चित्रा, अपनी आंखें खोल चित्रा, खोल अपनी आंखें। यही सब बातें चित्रा के दिमाग में बार बार गूंजते जा रही थी। अभी अनुराग चित्रा की मौत की खुशी का जश्न मना ही रहा था कि उसी वक्त चित्रा अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही चित्रा अपनी आंखें खोलती है, अनुराग घबरा जाता है। चित्रा की आंखों में नमी तो थी, पर वो लाल थी, गुस्से से भरी हुई थी। अनुराग कुछ घबराते हुए चित्रा को देखते हुए कहता है, तू कैसे जिंदा हो गई? अभी तो मैंने तुझे मार दिया था। चित्रा अनुराग को एकटक देखते हुए गुस्से के साथ कहती है, मैं मरी ही कब थी, तुझे मारे बिना मैं नहीं मरने वाली। इतना कहकर चित्रा अनुराग को गुस्से के साथ घूरती है और उसे धक्का दे देती है। अनुराग दूर जाकर पहले एक बोतलों से भरी हुई रैक से टकराता है और फिर धड़ाम से गिर जाता है। अंधेरे में कांच की बोतलों के नीचे गिरने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अनुराग कसकर चीखता है, आह! अनुराग की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से चित्रा के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई थी। उसने एक बार में ही अनुराग को इतने दूर फेंक दिया था। अनुराग उसी वक्त अपनी जगह से उठता है और दूर से ही अपने हाथ से इशारा करते हुए चित्रा पर कुछ करने की कोशिश करने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके चित्रा को अपने पास बुलाना चाहता हो, पर अनुराग की शक्तियां काम ही नहीं कर रही थी। चित्रा पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था। वो जहां पर थी वहीं पर खड़ी हुई थी। अनुराग गुस्से से खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये क्या, मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? इतना कहते ही अनुराग अपने आसपास देखने लग जाता है और फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मैं इस कमरे के अंदर हूँ, यहाँ पर मेरी शक्ति कैसे काम कर सकती है? अगले ही पल अनुराग चलते हुए फिर से चित्रा के पास जाने लग जाता है। चित्रा समझ जाती है कि इस वक्त वो अनुराग का सामना नहीं कर सकती थी। उसे कैसे भी करके अपनी जान बचानी थी। उसी के बाद वो बाकी सबकी जान भी बचा सकती थी। इसीलिए चित्रा वहां से भागने लग जाती है, उसी रास्ते वापस जाने लग जाती है जहां से वो आई थी। अनुराग चित्रा के पीछे भागते हुए गुस्से के साथ कहता है, रुक, भागती कहाँ है? रुक, सामना करना चाहती थी ना मेरा, तो आकर मेरा सामना कर भगौड़ी चित्रा। चित्रा पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, भागती रहती है। चित्रा अच्छे से जानती थी कि वो किसी ऐसी मुसीबत में फंस सकती थी, इसलिए उसने कुछ कमल के फूल बचा कर रखे हुए थे। चित्रा भागते हुए अपने कंधे पर टंगे बैग में से कमल के फूल निकालती है और उसे रास्ते में बिखेरते हुए भागने लग जाती है। अनुराग भी उसी रास्ते पर भाग रहा था जिस पर चित्रा भाग रही थी। जैसे ही कमल के फूल उसके पैरों से स्पर्श होते हैं, अनुराग फिर से कमजोर पड़ने लग जाता है। उसे भागने में तकलीफ होने लग जाती है। कमल के फूलों की महक उसे कमजोर बनाए जा रही थी, जिस कारण चित्रा को भागने का और ज्यादा वक्त मिल गया था।
चित्रा भागते जा रही थी और कमल के फूल फर्श पर फेंकते जा रही थी। जिस रास्ते चित्रा उस कमरे के अंदर आई थी, उसी रास्ते से वो बाहर निकल जाती है। वो सुरंग पार करती है और फिर 4 फीट ऊपर कूदकर सीधे रूम नंबर 666 के अंदर पहुंच जाती है। चित्रा के बैग में जितने भी कमल के फूल बचे हुए थे, वो सारे कमल के फूल वो उस फर्श पर बनी आग की पुतली के अंदर डाल देती है और फिर बिना वक्त गवाए वहां से अपनी जान बचाकर भागने लग जाती है। इस तरफ अनुराग अंधेरे कमरे के अंदर ही मौजूद था। वो वहां पर पगला रहा था, कस कस कर चिल्लाए जा रहा था। अनुराग गुस्से के साथ चित्रा को आवाज लगाते हुए कहता है, तुझे जहां भागना है भाग ले चित्रा, मैं तुझे मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कमरे के अंदर अनुराग और कमजोर होने लग गया था। उसकी भी शक्तियां उस कमरे के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। अनुराग अपनी आंखें बंद करता है और कसकर चीखते हुए कहता है, मेरे सेवकों मेरे पास आओ, निकालो मुझे यहाँ से, मेरे पास आओ मेरे सेवकों। इस तरफ चित्रा तेजी के साथ भागी जा रही थी। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। हड़बड़ाहट के साथ भागने के कारण उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गुलाटी खाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, पर वो फिर भी नहीं रुकती है। अपने आप को जैसे तैसे खड़ा करती है और भागते रहती है। उसने सोच लिया था अब वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचकर ही दम भरेगी। चित्रा भागते हुए अभी ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि तभी उसे दरवाजे पर एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसे देखकर चित्रा के कदम अपने आप थम जाते हैं। वो एक कदम तक अपना आगे नहीं बढ़ा पाती है। उस शख्स को देखकर चित्रा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। चित्रा उस शख्स को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, तुम? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।